नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इजराइल का नंबर 1 दुश्मन, जिसे इजराइल की सेना, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पिछले कई दशकों से मारने में लगे हुए थे, ये कितना खतरनाक था इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये कभी भी गाजा से बाहर नहीं निकला, बल्कि ये पिछले कई सालों से गाजा में ही मौजूद था और हमेशा इजराइल की सरकार को चैलेंज करता था कि दम है तो मुझे मार कर दिखाइए। और इजराइल की सरकार भी पिछले कई सालों में अरबों डॉलर खर्च कर चुकी है इस आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में, लेकिन वो इसे पकड़ने में नाकामयाब थे। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को कभी भी सफलता नहीं मिली। इजराइल की सरकार को कई बार इसकी लोकेशन का पता भी लगा था, उसे मारने के लिए कभी सर्जिकल स्ट्राइक करी तो कभी कमांडो फोर्स भेजी गई, लेकिन ये हर बार बच निकलता था। और इस पर कितने हमले करे गए हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हमलों में इसकी एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, कई सारी उंगलियां चली गई। इसके अलावा इसे और भी काफी इंजरीज हुई हैं, लेकिन कभी भी इजराइल इसे मार नहीं पाया और इस नाकामयाबी की सजा इसने इजराइल को दी भी है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है, उसका मास्टरमाइंड यही व्यक्ति था जिसका नाम है मोहम्मद दीव। 7 अक्टूबर की पूरी प्लानिंग इसी ने रची थी, चाहे वो हमास के लड़ाकों द्वारा इजराइल नागरिकों को बंधक बनाना हो, इजराइल के किस किस इलाकों में कहां पर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, वहां पर कितने रॉकेट दागने हैं, सब इसने ही साजिश रची थी। यहाँ तक कि गाजा के अंदर जो टनल सिस्टम का निर्माण हुआ है वो भी इसी व्यक्ति ने करवाया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा दुश्मन था इजराइल का। इसीलिए 7 अक्टूबर को जब इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उसका सबसे नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट था मोहम्मद दीव को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, लेकिन वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले खबर निकलकर सामने ये आई है कि इजरायली सेना ने मोहम्मद दीव के ठिकानों पर एक बहुत ही शक्तिशाली हमला किया है। ये कितना खतरनाक हमला था कि इसमें करीबन 290 लोग घायल हो चुके हैं, 71 लोगों की मौत हो चुकी है और इजरायली सेना ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस व्यक्ति मोहम्मद दीव को आखिरकार मार गिराने में सफलता हासिल कर ली है। और साथ ही इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम इसके सबूत भी दुनिया के सामने रख देंगे। और अगर ये सच होता है तो ये हमास के लिए बहुत करारा झटका है। इसे हमास इजराइल का युद्ध खत्म होने की शुरुआत भी कहा जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद दीव के बाद गाजा के अंदर हमास की कोई भी बड़ी लीडरशिप नहीं बची है। यही सबसे बड़ा और सबसे आखिरी लीडर था जो गाजा में रहकर हमास के जितने भी लड़ाके हैं उन्हें मोटिवेट करता था, उन्हें डायरेक्शन देता था कि कैसे लड़ना है, कहां पर लड़ना है। सारी प्लानिंग हमास के लड़ाकों को यही बनाकर दे रहा था। लेकिन अब यह मारा जा चुका है, इजराइल को बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो।